बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने रोहान के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? मैं खा जाने वाली नजरों से अपनी बीवी को देख रहा था। उसे मुझसे इस कदर शदीद रद्द अमल की उम्मीद नहीं थी। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ती हुई बोली, आपने देखा नहीं क्या? वो कब से शरारतें कर रहा था। मुझे माहम की बात सुनकर और शदीद गुस्सा आ गया था। इसीलिए मैं बोला, मुझ पर भी गुस्सा आएगा तो मुझे भी थप्पड़ मार दोगी? उसने जल्दी में नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं नबील, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोहान तो बच्चा है इसलिए मार दिया। मैं सख्त लहजे में बोला, आज के बाद मत मारना। माहम कहने लगी, अच्छा बाबा माफ़ भी कर दें, आप तो ज़रा सी बात को दिल पर लगा कर बैठ गए। मैं कुछ नहीं बोला और घर से बाहर निकल आया था। रोहान मेरा 2 साल का बेटा था। मुझे उससे इस कदर मोहब्बत थी कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। वो फ़कत 2 साल का था, मगर उसके आगे तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता था। आज जब उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा तो वो भागता हुआ मेरी टांगों से चिपक कर बिलक बिलक कर रोने लगा था। इस मंजर ने तो मेरा कलेजा चीर कर रख दिया था। मैं यही सोचने लगा कि अगर कल कला को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी मेरे बच्चे के साथ यही सुलूक करेगी। जब से रूहान मेरी ज़िंदगी में आया था मुझे तो दूसरों के बच्चे भी अच्छे लगने लगे थे। खैर, मैं यूं ही सड़कों पर फिर रहा था। काफ़ी वक्त बीत चुका था। मैंने सोचा कि अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए, इसीलिए मैंने वापसी की राह ली थी। तभी मुझे सड़क पर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आया था। उसकी जानिब देखकर मैं तो परेशान हो गया था। जल्दी से उसकी जानिब बढ़ा और बोला, मुझे बताओ क्या बात है, यूं रो क्यों रहे हो? उस बच्चे की उम्र फ़कत 5-6 बरस होगी। उसके चेहरे पर इस कदर डर और खौफ था कि मेरा कलेजा छलनी होकर रह गया था। आखिर इस छोटे से बच्चे को रात के इस पहर घर से निकलने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैं बोला, क्या हुआ है बच्चे, मुझे बताओ। उसने झिझकते हुए मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मेरी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे साथ चलें आप। मैं बोला, बाकी घर वाले कहाँ हैं? तो वो कहने लगा, अब्बू मर गए, इसीलिए मैं और अम्मी तन्हा ही रहते हैं। मैं बच्चे की तकलीफ में उसके पीछे चलता जा रहा था। मैंने सोचा कि उसकी माँ को जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हो गया था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे दर्द से कराहने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं भागता हुआ बेड के पास पहुंचा था। वहां जाकर मैं रुक गया था, या यूं कहूं कि पत्थर का बोती बन गया था। उस औरत पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो फिर हर मंजर जैसे धुंधला सा हो गया था। मैंने इतनी खूबसूरत औरत अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। हत्ता कि मेरी बीवी का भी हुस्न उस अजनबी औरत के सामने मांद पड़ गया था। माहम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। मैंने उससे मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने मुझे ये शादी करने की इजाज़त नहीं दी तो मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। माहम की मोहब्बत मेरे सर चढ़कर बोल रही थी, इसीलिए उस वक्त मुझे कुछ और सुझाव ही नहीं दिया था। और अब शादी के 4 साल बीत जाने के बावजूद मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे घर वालों ने मुझसे हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। जब रोहान की पैदाइश हुई तब कहीं जाकर मेरे घर वाले मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैं अम्मी के गले लगकर बड़ी देर तक रोता रहा था। अम्मी और अब्बू ने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे भाई और बहनें भी मुझसे मिलने जुलने लगी थी, मगर हम अभी भी अलग घर में रह रहे थे। उस छोटे से बच्चे ने मेरा हाथ हिलाया था और बोला, अंकल जल्दी करें, मेरी माँ बीमार है। उस औरत ने नकाहत ज़दा लहजे में कहा, फैज़ान ये कौन है? वो कहने लगा, मामा ये अंकल आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले जो मेरा दिल बिल्कुल मोम हो चुका था अब ये पत्थर बन चुका था। मैं उस औरत की बेबसी और बेकसी का फ़ायदा उठा लेना चाहता था, और इससे बेहतर मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलना था। वो औरत जो ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, वो मेरा क्या मुकाबला करती? और ये छोटा सा बच्चा, ये तो मुझे रोकने की बिल्कुल भी कुदरत नहीं रखता था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों के सामने रोहान और माहम की शक्ल भी आई थी, मगर मैंने अपना सर झटक दिया था और उस बच्चे से कहा कि तुम बाहर चले जाओ। वो कहने लगा, अंकल आप क्या करने लगे हैं? जैसे उसके अंदर घंटी बज गई थी कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने फैज़ान को कमरे से बाहर धक्का दिया था और बोला, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ, इसका इलाज मैं कर लूँगा। मेरे कानों में फैज़ान के रोने की सदाएं गूंज रही थीं। वो औरत भी रो रही थी। उसकी आंखों में इस कदर बेबसी थी कि एक बार मेरा दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मैंने 2 कदम उस औरत की जानिब बढ़ाए तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली, तुम मदद नहीं करना चाहते तो ना करो, मगर खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने हर मंजर धुंधला हो गया था। मेरे अंदर का शैतान जीत गया और इंसानियत हार गई थी। मैंने उस औरत की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तो अचानक शर्मिंदगी ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं हक्का बक्का सा खड़ा रह गया था। हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे इल्म नहीं था कि उस औरत को क्या बीमारी थी
और अब वो जिंदा भी थी या नहीं। मेरे जहन में बस यही आ रहा था कि मुझे मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। मैं जल्दी से बाहर निकला था। फैज़ान कमरे के बाहर बेहोश पड़ा था। उसका माथा खून से सुर्ख था। शायद जब मैंने धक्का दिया था तब वो बुरी तरह से नीचे गिरा था, जब ही तो बेहोश हो गया था। ये मंजर मेरे दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। मेरी नज़रों के सामने रोहान की शक्ल घूम गई थी। क्या अगर वो इस तरह ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा होता तो मैं उसे अस्पताल ले करना चाहता, लेकिन मैं भी क्या करता। मैं मजबूर था। मुझे हर हाल में अपना जुर्म छुपाना था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ था। मुझे लगा था कि यह किस्सा यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म भी हो जाएगा, मगर मैं कहाँ जानता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने घर के सफ़र पर रवां दवां था, मगर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एहसास गुनाह ने मुझे अपने शिकंजे में ले लिया था। मैं घर पहुंचा तो महम भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे दिल को कुछ हुआ था कि कहीं उसे खबर तो नहीं हो गई कि मैं क्या करके आया हूं। महम कहने लगी, मुझे माफ़ भी कर देना, आज के बाद मैं रोहान को नहीं मारूंगी। मैंने उससे अपने हाथ छुड़ाया और जल्दी से कमरे में चला गया था। मेरे बेड पर ही रोहान सो रहा था। उसे देखकर मुझे फैज़ान याद आ गया, जो अपनी माँ के कमरे के बाहर बेहोश पड़ा था। मेरे पीछे ही माम भी कमरे में आ गई। मैं उसे देखते ही चीख पड़ा था और बोला था, जल्दी से आओ और इसे उठाकर मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। अब महम को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, क्या हो गया आपको? ज़रा सा मार दिया था ना, आप इस बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? मैं जब सारा सारा दिन इसका ख्याल रखती हूँ, रातों को इसकी वजह से सो नहीं पाती, वो सब करती हूँ, तो क्या मेरा अपने बच्चे पर इतना भी हक नहीं बनता? मैं धाड़ा था कि चुप कर जाओ और इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। महम रोती हुई रोहान को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई थी और फिर सारी रात वो भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। इस चीज़ को मैंने गनीमत जाना था। मैं बेड के कोने पर हक्का बक्का सा बैठा हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया था? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मुझे इल्म भी नहीं हुआ कि कैसे बैठे बैठे ही रात बीत गई थी। सुबह जब मेरी बीवी कमरे में आई तो वो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर तंग रह गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि अगर आपको रोहान को थप्पड़ मारना इतना ही बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दें, मगर अपने साथ ऐसा मत करें। देखें, एक ही रात में आपकी हालत क्या हो गई है। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया था। मेरी बीवी कहाँ जानती थी कि मैं उसे माफ़ क्या करता। मैं तो खुद इस काबिल नहीं था कि मुझे माफ़ी मिल सकती। मेरी एक ही रात में जो हालत हो रही थी उसकी वजह यही थी कि मेरे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ था। मैं एहसास नदामत से झुकता चला जा रहा था। अगर मैं यूं कहूं कि मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था तो भी गलत ना होगा। मेरा तो ऑफिस जाने को भी दिल नहीं कर रहा था, मगर मालूम था कि अगर घर में पड़ा रहूंगा तो महम और रोहान मुझे बार बार तंग करेंगे। इसीलिए मैं ऑफिस चला गया था। काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। बार बार गलती पर गलती हो रही थी। दिल चाहता था कि कहीं दूर भाग जाऊं। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मेरा ताल्लुक बहुत अच्छे घराने से है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मरहले से गुजरूंगा। मुझे न जाने क्या हो गया था कि मैं अपना सब कुछ गंवा बैठा था। खैर, जब शाम में घर आया तो मेरी बीवी बन ठन कर मेरे सामने खड़ी थी। वो कहने लगी, आज हम बाहर खाना खाकर आएंगे। पहले भी ऐसा होता था। जब कभी मेरी और महम की लड़ाई हो जाती तो मैं उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाया करता था और साथ ही कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दिला दिया करता था। मगर अब हालात कुछ और थे। इसीलिए मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, महम, मुझे माफ़ करना। आज तो ऑफिस में ही खाना खाकर आया हूँ, तुम्हें फिर किसी दिन ले चलूँगा। महम ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मैं तो आज ही आपके साथ जाऊँगी। मैं उसे साथ लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि ना तो मुझे भूख थी और ना ही मेरा दिल किसी चीज़ में लग रहा था। मैं आंखें बंद करके सो जाना चाहता था ताकि मैं हर किस्म की सोच से बरी हो जाता। मगर महम मेरे साथ जिद करने लगी थी। वो बोली कि मुझे अभी के अभी अपने साथ लेकर जाए। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचना शुरू कर दिया था। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने गुस्से में आकर महम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वह हक्का बक्का सी खड़ी मुझे देखती रह गई थी, जबकि मैं भी उसे हवन्नकों की तरह देख रहा था। मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर कभी कभार इंसान वो कुछ भी कर बैठता है जिसके बारे में उसने सोचा भी ना हो। महम गुस्से से बोली, आपको हो क्या गया है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ही कैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर मुझसे दिल भर गया है तो साफ साफ बता दें। छोड़ना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं तो दे दें, मगर मेरे साथ ये सब ना करें। वो इतना कहकर मेरे सामने से चली गई।
एक बार पहले भी माहम ने मेरे सामने तलाक का नाम लिया था तो मैं उसके पांव पड़ गया था। मैंने उससे कहा था कि आज के बाद तलाक का नाम भी मत लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और आज जब माहम ने तलाक का जिक्र किया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो इस बात का सुकून हो गया था कि वो मेरी नज़रों के सामने से चली गई थी। मेरी ज़िंदगी एक ही लम्हे में बिल्कुल बदल गई थी। मेरा बेटा रोहान मेरी जानिब बढ़ता तो मैं उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला जाया करता था। माहम ने भी मुझसे कमरा अलहदा कर लिया था। उसे यही तवक्को थी कि मैं उसे मनाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा था, मगर मैं उसे मनाने की भी सिचुएशन में नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए और मैं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठा हुआ था जब रोहान आकर मेरी गोद में बैठ गया। मेरी नज़रों के सामने एक बार फिर से फैजान की शक्ल आ गई थी। मैंने रोहान को उठाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद उठकर चला गया था। अब तो ये रोज़ का ही मामूल बन गया था। मैं रोहान से भी प्यार नहीं कर पा रहा था। वो मेरे लिए तरसता रहता था, यहाँ तक कि उसे बुखार हो गया था। माहम मेरे सामने आकर कहने लगी कि अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना करें, मगर अपने बेटे को इस तरह नज़रअंदाज मत करें। देखें, इसे बुखार हो गया है, वो भी आपकी वजह से। वो आपको मिस कर रहा है। एक ही घर में रहते हुए आप उससे दूर हो गए हैं। आ जाए, इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो मैंने गाड़ी की चाबी माहम को थमा दी थी और बोला, तुम ले जाओ इसे, मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जा सकता था, जबकि मैं एक यतीम बच्चे को दरवाजे पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ छोड़कर आ गया था। माहम मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखती रही थी। वो कहने लगी, ये फ़कत मेरी औलाद नहीं है, आपकी भी औलाद है। अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो ना लेकर जाएं। मैं भी नहीं लेकर जाऊंगी। मरता है तो मर जाए। माहम के अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मैंने जल्दी से उठकर माहम के हाथ से चाबी छीन ली थी और अपने बेटी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने भी यही वजह बताई थी कि बच्चा किसी की कमी महसूस कर रहा है, जबकि सच तो यही था कि रोहान मुझे ही मिस कर रहा था, मगर मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं अपने बच्चे की दवा लेकर घर आ गया था। माहम मुंह फुलाए बैठी थी। जाहिर सी बात है, उसे गुस्सा तो आना ही था। मैं उसे छोड़कर जो गया था। उस रात वाले वाकये को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर मेरी जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल होकर रह गई थी। वो माँ बेटा एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं हटते थे। मुझे यही लगता था कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, यूं कुछ दिन सोचते सोचते मजीद गुजर गए थे। मेरे घर में परेशानी ही परेशानी थी। बीवी हर वक्त उदास रहती, मुझसे छुप छुप कर रोती रहती थी, मगर मैं उसके आंसू फिर भी देख लेता था। जबकि मेरा बेटा भी हर वक्त मेरे लिए तरसता रहता था। ऐसे में मेरा घर जहन्नुम बन गया था। मैं सोच विचार करने लगा था कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरे जहन में तो कोई बात आती ही नहीं थी। इसीलिए मैं अपने बचपन के एक दोस्त के पास चला गया। वो हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में काम आता था। उसने मुझे देखा तो कहने लगा, यार तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तो मैं घबरा गया और बोला, बस कुछ दिनों से बुखार है, इसी वजह से तबीयत खराब रहती है। वो कहने लगा, अच्छा बताओ कैसे आना हुआ। तो मैं बोला, मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त की परेशानी के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ मुझे बताओ क्या है। मैंने कहा, मेरे दोस्त से एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। उसने एक बेबस औरत की इज्जत पामाल कर दी है और उसके बेटे को भी धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसे चोट आ गई थी। अब मेरा दोस्त डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इस सूरत हाल से कैसे बाहर आए। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे 2-4 गालियां दी और कहा कि तुमने ये सब किया तो किया क्यों। मेरे पास कोई हल नहीं था, मगर मेरे दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम ही मुझे बताओ कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मेरा दोस्त कहने लगा, इसका हल यही है कि तुम्हारे दोस्त ने जिस औरत को नुकसान पहुंचाया है उससे जाकर माफ़ी मांगे और उससे शादी करके अपना नाम दे और उसके बच्चे को भी अपने ज़ेरे कफालत करके उसे पढ़ाए लिखाए और कामयाब इंसान बना दे। शायद ऐसे ही उसको सुकून आ जाए, उसके गुनाह की माफ़ी भी मिल जाए। मैंने अपने दोस्त की बात सुनी तो खुश हो गया था। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उसका शुक्रिया अदा करके फ़ौरन उसके घर से बाहर निकल आया था। मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था जहाँ मुझे फैज़ान मिला था। आज वो गली बहुत उदास सी लगती थी। शायद ये मेरे अंदर की उदासी थी जो हर शय पर काबिज होती जा रही थी। मैं फैज़ान के घर के पास गया तो उसके घर के दरवाजे पर मुझे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ नजर आया था। मैं हैरान था कि ये लोग आखिर कहाँ चले गए। मैंने राहगीर को रोककर पूछा
कि यहाँ फैज़ान और उसकी वालदा रहते थे। वो अब कहाँ हैं? उस राहगीर ने मुझे बड़ी हैरत से देखा और कहने लगा, आप फैज़ान के क्या लगते हैं? मैं बोला, मैं उसका रिश्तेदार हूँ। वो राहगीर कहने लगा, वाह जनाब, आप तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं। जब उन दोनों माँ बेटे को आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने इस जानिब रुख भी नहीं किया था। वो बच्चा फैज़ान अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। उसकी माँ के गुर्दे ख़राब थे, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती थी। फैज़ान लोगों से मदद मांगता फिर रहा था। हम मोहल्ले वालों से जिस कदर हो सकता था हमने उसकी वालदा की मदद भी की थी। आपको नहीं पता, चंद दिन पहले ही फैज़ान की वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। रात को मोहल्ले की औरतें उन दोनों को खाना देकर वापस आ गई थी। सुबह जब वो औरतें उनके घर गईं तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि फैज़ान अपनी माँ के कमरे के दरवाजे में मरा पड़ा था, जबकि उसकी माँ भी बेहोश थी। ये खबर सुनकर मुझे शदीद चक्कर आया था। मैं गिरने ही वाला था। मुझे राहगीर ने संभाल लिया था। वो कहने लगा, हौसला करें, हौसला करें, अभी तो आपने मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी। दरअसल डॉक्टर्स ने यह बताया है कि फैज़ान की मौत सर की चोट की वजह से हुई है। यानी जब वो दरवाजे में गिरा तो उसके सर पर गहरी चोट आई थी, जिससे उसका इंतकाल हो गया। जबकि फैज़ान की वालदा ने जब अपने बेटे की मौत के बारे में सुना तो वो कोमे में चली गई थी। 1 हफ्ता वो औरत कोमे में रही, उसके बाद उसका भी इंतकाल हो गया था। अगर राहगीर ने मुझे संभाला ना होता तो शायद मैं गिर ही जाता। मैं कुछ भी कहे बिना वहां से चला आया था। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और साथ साथ रोता जा रहा था। मुझ पर कब की भी तारी हो चुकी थी। मैं घर पहुंचा तब तक बुखार से मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने नींद की 2 गोलियां एक साथ निकल ली और सोने के लिए लेट गया था। शायद मैं 3 घंटे ही सोया हूँगा, मगर ख्वाब में भी मुझे फैज़ान और उसकी वालदा की शक्ल नजर आती रही थी। मैं सुकून से सो भी नहीं पाया था और उठ बैठा था। मेरी बीवी मेरे लिए परेशान थी। वो कहने लगी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा था और बोला, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे बचा लो। मैं ठीक नहीं हूं, तुम मेरा सहारा बन जाओ। मेरी बीवी कहने लगी, आपको क्या हुआ है? आप मुझे खुलकर बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं, शायद मैं आपके काम आ सकूं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अब तो मुझे अपनी बीवी और बच्चे से भी डर लगने लगा था। मैंने ऑफिस तक जाना छोड़ दिया था। एक दिन मैं यूं ही बैठा हुआ था कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया और सोफे पर चढ़कर छलांगे लगाने लगा था। मैं बोला, तुम जाओ यहाँ से। वो नहीं गया तो मैं ही उठकर अपने कमरे में आ गया था। अभी मुझे कमरे में आए थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरे बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी शिद्दत से रो रहा था। मैं भागकर बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरा बच्चा सोफे से गिर गया था। उसके सर पर बड़ी चोट आई थी। माँ मुझ पर चीखने लगी और बोली, रोहान आपका दुश्मन तो नहीं था जो उसे यूं ही छोड़कर कमरे में चले गए? वो बच्चा है आपका, कैसे संगदिल बाप हैं आप। मैं चुप रहा। वो चीखने लगी कि गाड़ी निकालें। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने बेटे को अस्पताल ले गया था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरा बेटा मर गया था। ये सदमा बहुत बड़ा था। मेरी बीवी ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया था और मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वो कहने लगी, आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी वजह से मेरा बच्चा चला गया, जबकि मैं तो खुद दीवारों पर सर मारता फिर रहा था। मेरा रूहान मेरी एक गलती की वजह से अबदी नींद सो गया था। मेरी आंखों के सामने से रूहान की शक्ल नहीं हटती थी। वो किस तरह मेरे पीछे पीछे फिरता रहता था। मेरी तवज्जो के खातिर कभी जंप करने लगता तो कभी डांस, मगर मैं उसे नज़रअंदाज कर देता था। वो सारा सारा दिन मेरे पीछे फिरता रहता था। उसकी शक्ल अब मेरी नज़रों के सामने ही रहती थी। मैं दीवारों पर सर मारता रहता था। माँ हमने मुझसे तलाक मांगी तो मैंने उसे आज़ाद कर दिया था। मैं उसे अब अपने कद में नहीं रख सकता था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगी थी कि ये महज मेरा डिप्रेशन नहीं था, बल्कि ये तो मेरे गुनाह की सज़ा थी कि उस औरत की बद्दुआ मुझे ले डूबी हो जिस पर मैंने जुल्म किया था। मेरा तो सब कुछ छिन गया था। मेरे हाथ खाली रह गए थे, मगर मुझे सुकून अभी भी नहीं मिला था। इसीलिए मैं मौलवी साहब के पास जा पहुंचा था। मैंने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर लिया था। मौलवी साहब ने मुझे मशवरा दिया कि मैं मरहूमा की कब्र पर जाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगूं। मैंने उनकी बात मान ली। फैज़ान के मोहल्ले वालों से पूछगछ करके मैं उन माँ बेटे की कब्र पर पहुंच गया था। पहले तो मैंने नन्हे फैज़ान से माफ़ी मांगी थी
और फिर उसकी वालदा की कब्र पर बैठ गया और रोता रहा, यहां तक कि रात फैल गई। आधी रात तक मैं उस औरत से माफिया मांगता रहा और फिर मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा था कि वो औरत सफ़ेद उजला लिबास पहने पुरहुजूम जगह पर खड़ी थी। उसने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया था। कुछ लोग मुझे जलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किसी ने मेरे हाथों पर आग फेंक दी थी। मेरे हाथों पर शदीद जलन होने लगी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और डर की वजह से घर भाग आया था। इस वाकये को 10 बरस बीत गए, मगर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मेरे हाथों की जलन खत्म हुई हो। मैंने हर तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर देखा है, मगर बेसूद। मैं सारी सारी रात हाथों में बर्फ पकड़ कर रखता हूं, मगर ये जलन बढ़ती ही जाती है। इन 10 बरसों में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मुझे फैजान और उसकी वालदा और रोहान नजर ना आए हों। वो मुझसे शिकवा करते हैं मैं जहनी मरीज बन गया हूं, न कहीं आता हूं और न ही कहीं जाता हूं। सच कहूं तो मेरे एक गुनाह ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। एक लम्हे के बहकावे ने मुझे पाताल में फेंक दिया। ये तो फकत इस दुनिया का अजाब है। मुझे इल्म नहीं है कि मेरे साथ अगले जहां में क्या मामला होगा। मैं मानता हूं कि मेरे जुर्म की सज़ा इससे भी बढ़कर है, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मुझे सुकून मिल जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।